हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम रेशियो एंड प्रपोर्शनल के 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम रेशियो एंड प्रपोर्शनल के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दो संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। दो संख्याओं का अंतर क्या है? उसका जो योगफल है उसका 45% है। बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा? तो बताना है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। हमने दो संख्या मानी, x और y मान ली। x बड़ी है और y छोटी है। अब हम क्या करेंगे? दो संख्या मानी हमने x और y, तो क्या दो संख्याओं का अंतर कितना होगा? x माइनस वाई। दो संख्याओं का योग कितना होगा? x प्लस वाई का क्या है? 45% है। इसका क्या है? 45% है। तो इसको 5 से काटो 20। अब 20 इधर आ जाएगा तो 20x माइनस 20y और 9 की इधर करेंगे तो 9x प्लस 9y। अब 9x को इधर लेके जाएंगे तो 11x और 20y को इधर लेके जाएंगे तो 29y। फिर क्या हो जाएगा? x अपॉन y निकालना हमने, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या के साथ अनुपात। तो क्या हो जाएगा? 29 और 11 नीचे आ जाएगा। तो क्या अनुपात आ गया? 29 अनुपात 11 हमारा आंसर आ गया। दो संख्याएं बता रखी है, एक बड़ी है, x बड़ी है और y छोटी है। तो दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई, दो संख्याओं का योगफल x प्लस वाई का 45% है। 45% है। अभी इसको 45% को क्या लिखेंगे? 45 अपॉन में 100, 5 से काटा हमने 9 अपॉन 20। अब 20 क्रॉस मल्टीप्लाई इधर लेके जाएंगे, इधर 20x माइनस 20y इजिकल टू 9 के अंदर मल्टीप्लाई करो 9x प्लस 9y। अब क्या हो जाएगा? 20x है और 9x इधर माइनस का आएगा तो 11x, ये 20y माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा 20y प्लस 9y 29y। अब x अपॉन y क्या आ जाएगा? 29 अपॉन में 11। हमारा x रेशियो y क्या हो गया? 29 रेशियो 11। x बड़ी संख्या थी, बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात कितना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं क्या दे रखी है? 3:4 के अनुपात में दे रखी है। उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल कितना है? 2028। इनका योगफल निकालना है। दो संख्याएं दे रखी है, 3:4 के अनुपात में दे रखी है और इसका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल मतलब एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई 2028 दे रखी है, तो इनका योगफल निकालना है। हमने दो संख्याएं मान ली 3x और 4x, अनुपात हटा दिया हमने, अनुपात हटाया तो 3x और 4x आ गया, कोई भी वेरिएबल पीछे लगा दिया। अब इसका एलसीएम क्या आएगा? 3x और 4x क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। 3 और 4 का क्या होगा? 12 और x दोनों में कॉमन है, कॉमन को एक बार लिख लेंगे x। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कॉमन क्या है? x। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 12x इंटू एक्स कितना दे रखा है? 2028। x स्क्वायर 12 से काट देंगे तो कितना आएगा? 169। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर x हो जाएगा, इधर 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 13। तो ये संख्या ये कितनी हो गई? संख्या 13 रखो x की जगह, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52। तो इन संख्याओं का क्या निकालना? हमें योगफल निकालना है, सम निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 39 प्लस में 52 क्या होगा? 91। तो 91 हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में थी, हमने 3x और 4x मान लिया। उनका लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक निकाल लिया। उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 2028। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो क्या आ गई? 13 आ गई। यहाँ पर संख्या में x की वैल्यू रखेंगे तो संख्या हमारी क्या आ गई? 39 और 52। अब इनका योगफल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 91। हमारा योगफल कितना आ गया? 91। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि p प्लस क्यू का 20% तथा p माइनस क्यू का 50% हो तो p रेशियो क्यू निकालना में। अब p प्लस क्यू का क्या है? 20%। p प्लस क्यू का 20% कितना होता है? 1/5। परसेंट हटाने के लिए अपॉन में 100 करेंगे। p माइनस क्यू का 50% क्या होगा? 1/2।
इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो 2p और 2q, 5 को इधर कर दो 5p माइनस 5q। अब हमें p रेशियो क्यों निकालना है, तो इधर देखो इस 2p को इधर लेके जाएंगे तो 5 में से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3p, और इसको इधर लेके आए तो 2q प्लस 5q क्या आ गया 7q। हमें निकालना क्या है p रेशियो q निकालना है, क्या आएगा 7/3, तो 7/3 हमारा आंसर आ जाएगा। p रेशियो q का क्या आ गया 7/3 आ गया। p प्लस q का 20% निकाला 1/5, p माइनस q का 50%, 50% मतलब 1/2। अब 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड में था, और 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया 2p को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 3p बच जाएगा, 5 में से माइनस करेंगे। अब 5q को इधर लेके जाएंगे 2q में ऐड हो जाएगा, ये 7q हो गया। p रेशो q कितना आ गया 7/3, यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 778 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। इनमें से 50 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है। अब हमारे पास 1 रुपये के सिक्के भी है, 50 रुपये के सिक्के भी है और 25 रुपये के सिक्के हैं, और कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, कुल सिक्कों की संख्या कितनी है 378। कुल हमारे 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के को मिलाकर हमारे पास कुल 378 सिक्के हैं, और उनके मूल्यों का अनुपात दे रखा है 13:11:7। अब 1 रुपये का सिक्का है हमारे पास, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। अब इनका मूल्य का अनुपात क्या दे रखा है, इसका मूल्य क्या अनुपात क्या दे रखा है 13:11:7 दे रखा है। अब सिक्के कैसे निकालेंगे, अब बताओ 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे कि 13 रुपये बन जाए, तो 13 सिक्के हैं तभी तो 13 रुपये बन गए। अब 50 पैसे के कितने सिक्के ले, हमारे पास कितने सिक्के होने चाहिए कि 11 रुपये मिल जाए, तो 11 रुपये कितने बने, अगर हमारे पास 22 सिक्के हैं तो कितने रुपए बन जाएंगे 11 रुपये बन जाएंगे। और 25 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए हमारे पास कि 7 रुपये मिल जाए उनको मिला के, तो कितने होने चाहिए 28 सिक्के होने चाहिए। 28 सिक्के 25 पैसे के 28 सिक्के होंगे तो हमारे पास 7 रुपये हो जाएंगे टोटल। अब टोटल ये सिक्के हैं, सिक्के को टोटल करो कितने हैं 63 हो गए, और टोटल सिक्के क्वेश्चन में कितने दे रखे 378, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 6। अब हमारे पास क्या पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी है 6, और 22 की वैल्यू 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, 1 की वैल्यू 6 है तो 22 की वैल्यू क्या हो जाएगी 22 गुना 6 तो 132। 50 पैसे के हमारे पास 132 सिक्के हैं, यही हमें निकालना था। सबसे पहले 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दे रखा है 13 रुपये 11 और 7। अभी देखो 1 रुपये के कितने सिक्के होने चाहिए कि रुपये 13, हमारे पास 13 रुपये हो तो 13 सिक्के होने चाहिए, तो हमारे पास 13 रुपये हो गए। अब 50 पैसे के कितने सिक्के हो कि हमारे पास 11 रुपये हो गए, तो 50 पैसे के 22 सिक्के होने चाहिए, और 25 पैसे के 28 सिक्के होंगे तो हमारे पास 7 में बन जाएगा। हम इसका ये निकालेंगे कि सिक्के कितने कितने होने चाहिए, तो ये 28 सिक्के होने चाहिए, ये 22 सिक्के होने चाहिए। 50 पैसे का जो भी होता है उसको 2 से कर देंगे, और 25 पैसे का होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और रुपए का तो सेम ही रहेगा। 50 पैसे को 2 से मल्टीप्लाई शॉर्ट में याद रखने के लिए, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25, क्योंकि 25 पैसे को 4 को मिलाकर 1 रुपये बनता है, और 50 पैसे को 2 को मिलाकर 1 रुपये बनता है, इसलिए इसको 2 से गुना किया मैंने, इसको 4 से किया। अब 50 पैसे के सिक्के कितने हो गए, इस सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी 63, और क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 778, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 6। 50 पैसे के सिक्के कितने हो गए 22 को 6 से गुना किया तो 132 हो गए, 132 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी के वेतन का अनुपात
ए और बी दो लोग हैं, उसके वेतन का अनुपात क्या दे रखा है? 8:9 दे रखा है। यदि ए की वेतन में 50% वृद्धि कर दी जाए, ए का वेतन है, इसमें 50% वृद्धि कर दी जाए, और बी के वेतन में 25% कमी कर दी जाए, और इसके वेतन में 25% कमी कर दी जाए, तो इनके वेतन का अनुपात 16:9 रह जाता है। तो वेतन का अनुपात कितना रह जाता है? 16:9। तो ए का वेतन कितना है? ए का वेतन निकालना हमें। तो ए और बी का वेतन का अनुपात कितना दे रखा है? 8:9। तो वेतन मान लेते हम, क्या हो जाएगा? 8x और 9x। अनुपात हटाने के लिए मैंने x कर दिया। ए का कितना हो गया? 8x, बी का कितना हो गया? 9x। यदि ए के वेतन में 50% वृद्धि कर और बी के वेतन में 25% कमी कर दे, ए का वेतन कितना है? 8x, इसमें 50% वृद्धि कर दो, इसका 50% वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इसका 50% बढ़ाओगे तो 150/100। अब बी के वेतन में 25% कमी कर दे तो क्या हो जाएगा? 75/100। 25% कमी, कमी का मतलब 75/100। अब 100 से इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 16:9। 100 से 100 कट गया, 25 थी 75, 25 छिके और 3 दूनी 6। अब क्या हो गया? 16x/9x, क्या आ गया? 16/9। x से x कट गया, तो हम x की वैल्यू निकाल ही नहीं सकते क्योंकि 16/9 16/9 हो गया। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते तो a का वेतन भी, तो a का वेतन ज्ञात नहीं कर सकते, ए का वेतन ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि क्या होगा? x की वैल्यू हम फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे। अगर यहाँ से x की वैल्यू कुछ निकल जाती तो हम ए का वेतन निकाल लेते, पर यहाँ से x की वैल्यू आ ही नहीं रही। x और x कट गए, यहाँ से इक्वल हो गए, x की वैल्यू नहीं आई, तो x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं किया, तो a का वेतन भी हम ज्ञात नहीं कर सकते। हमने दोनों का वेतन क्या था? 8:9 था, तो मैंने क्या मान लिया? 8x और 9x मान लिया। अब इसमें 50% की वृद्धि तो क्या होगा? 8x प्लस में 8x इंटू में 50% की वृद्धि कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 150/100। इसकी 25% की कमी, 25% की कमी क्या होती है? 75/100। अब ये 16, ये x कट गए, दोनों बराबर आ गए, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं हुई, तो हम a का वेतन ज्ञात नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 1/1/2, 2/2/3। प्रत्येक में 15 जोड़ने पर, इन दोनों संख्याओं में 15 जोड़ने पर यह अनुपात 1/2/3, 2/1/2 हो जाता है। इनमें से बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या निकालनी है हमें, तो हमें क्या अनुपात दे रखा है? ये सोल्व करो, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2 3/2, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 6 3 × 2 6 + 2 8/3, और ये इसको सोल्व करेंगे तो 5/3, इसको सोल्व करेंगे तो 5/2। अब इसको क्या करेंगे? हम इसको सिंपल इजी फॉर्म में बनाने के लिए नीचे वाले का रेशियो फॉर्म, ये फ्रैक्शन फॉर्म हटाओ तो दोनों का एलसीएम लेते हैं, 6 आएगा, और 6 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। यहाँ पर 6 एलसीएम लेंगे तो 10, और क्या आ गया? 15 आ गया। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, 9 16 और 5 2 जा और 5 3 जा, ये कैंसिल हो गया। अब ये क्या है? दो मैंने बताया था कि पहले अनुपात ये है और बाद में इनमें से कुछ जोड़ने पर ये अनुपात हो जाता है। दो रेशियो दे रखा हो और कुछ जोड़ना घटाना दे रखा हो तो हम 15 जोड़ेंगे दोनों में, वही फॉर्म करेंगे। अब 9 की 3 27 और 32, 32 में से बड़े वाले में से छोटा घटाएंगे, 32 में से 27 घटाएंगे तो 5, ये 30 और 45, बड़े में से छोटा घटाओ, 45 में से 30 घटाया 15, तो 5 किसके दोनों को बराबर कर दो। अब 5 की वैल्यू क्या आ गई? 15, 1 की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब हमें निकालनी क्या है? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या है? 16। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 1 की वैल्यू 3 है तो 16 की वैल्यू 16 इंटू में 3 क्या हो गया? 48 हो गया।
तो बड़ी संख्या क्या आ गई, 48 हो गई। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा था और फिर क्वेश्चन में कह रखा था कि कुछ जोड़ने या घटाने ऐसी बात हो और फिर रेशियो दे रखा हो तो हमेशा हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, इसी ट्रिक से क्वेश्चन को करेंगे। अब क्या हो, इसको हम पहले सोल्व करेंगे तो ये 3/2 और ये 8/3, ये क्या हो जाएगा 5/3 और ये 5/2। इसको इस दोनों का एलसीएम लेंगे 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया 9, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया 16, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया 10, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया 15। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में वो करो कन्वर्ट रेशियो में, तो 5 2 जा और 5 3 जा, इनमें तो कुछ कॉमन नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए रेशियो में। ये क्या होगा 9 और 16। अब दोनों में क्या ऐड करा मैंने, 15 और 15 ऐड किया, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 27 और 32, बड़े वाले में से छोटा घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 5। अब ये क्या है 30, इधर नीचे नीचे वाले दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 30 और ये 45। अब बड़े वाले में से छोटा घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 15। अब 5 दोनों को बराबर कर देंगे, 5 की वैल्यू क्या है 15, ऊपर वाले को नीचे वाले के बराबर, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब बड़ी संख्या कितनी है 16, अब 1 की वैल्यू 3 है तो 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 गुना 3 48। तो बड़ी संख्या क्या हो गई हमारी 48। 48 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल कंप्लीट चैप्टर कर लिया है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हमारे पास 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के 7 पार्ट बने हैं। कंप्लीट समझने के लिए सारे के सारे पार्ट देखने होंगे शुरुआत से, और अलग अलग फॉर्म में बताए गए हैं सारे। और नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।